हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके रिवीजन के लिए कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आशा करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित है। इस मुश्किल की घड़ी में आप सभी से टीपीआईजी के सभी स्टाफ निवेदन करते हैं कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। देश में जो आज लॉकडाउन की स्थिति है वह किसी निर्धारित समय के लिए नहीं है, इसलिए हमारे प्रिंसिपल सर, एडमिन सर और हमारे सभी टीपीआईजी स्टाफ ने यह निर्णय लिया है कि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। इसके लिए आप सभी को डिजिटल माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है और आप उस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो, यही हमारा उद्देश्य है। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से समझ रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है व्हाट इज़ कंप्यूटर और क्या फंक्शन है, क्या टाइप था, हम लोग सभी पढ़ चुके हैं, फिर भी हमारा रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये दो मेन पार्ट से बना हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो अभी उस पर नहीं जाकर अभी हम लोग जानते हैं कि ये है क्या कंप्यूटर। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि प्रोग्राम से चलता है और इसको चलने के लिए इलेक्ट्रिकल की भी आवश्यकता है, बिजली की भी आवश्यकता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोलते हैं। ये बहुत सारी परफॉर्म कर सकता है टास्क को, ये ढेर सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो कैलकुलेशन हो, किसी डाटा का प्रोसेसिंग हो, या कहीं हम लोग को कम्युनिकेशन करना हो, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ। ये भी एक कंप्यूटर ही है, हमारा मोबाइल, जो कि इसमें मदद कर रहा है हमारी आप तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने में। तो ये हमारा एक कम्युनिकेशन है। ये ढेर सारे प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, ये ढेर सारे अमाउंट का डाटा को सेव कर सकता है और ये बहुत सी चीज़ को सेव करके हमारे भविष्य के लिए स्टोर करके रख सकता है। मेन फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन कैसे करता है कंप्यूटर? ये डाटा को एक्सेप्ट करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस मीन्स जो जिस प्रकार का डाटा है, जैसे कि हमने वर्ड पर कुछ टाइप किया, तो टाइप करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे? कीबोर्ड का। जब कीबोर्ड से हम लोग डाटा को टाइप करते हैं तो वो प्रोसेस होकर हमें स्क्रीन पर दिखता है, और वही उसको अगर हम लोग प्रिंट कर लें तो वो क्या हो जाता है? हमारा आउटपुट। और उसको अगर सेव कर लें तो वो हमारा स्टोर रिज़ल्ट हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमने पढ़ा था 4 टाइप्स का, मुख्यतः 4 टाइप्स का हमारा कंप्यूटर होता है। पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर और चौथा माइक्रो कंप्यूटर। तो जैसा कि सुपर कंप्यूटर, हमारे देश में भी एक सुपर कंप्यूटर है जो कि भारत द्वारा निर्मित किया गया है, जिसका नाम है परम 10,000, जो कि सीडैक कंपनी पुणे ने बनाया। सुपर कंप्यूटर का उपयोग क्या है? ये भी एक कंप्यूटर का प्रकार है, लेकिन सुपर कंप्यूटर हमारे जो आम कंप्यूटर है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। ये सभी कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज़्यादा डाटा को प्रोसेस कर सकता है, ढेर सारे डाटा को स्टोर कर सकता है। उसी तरह मेन फ्रेम कंप्यूटर को अधिकतर सर्वर के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और इसका उपयोग हम लोग किसी भी डाटा को स्टोर करने में, बहुत ढेर सारे डाटा को स्टोर करने में, उसे एक जगह से दूसरे जगह पे प्रोसेस करने में, जैसे कि एटीएम मशीन, वो भी हमारा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तीसरा है मिनी कंप्यूटर, जो कि नाम से ही पता चल रहा है वो छोटा होता है। जैसा कि हम लोग बायोमेट्रिक सिस्टम को देख रहे हैं, वो भी एक तरह का मिनी कंप्यूटर है। चौथा है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमारा क्या है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, यहाँ तक कि जो भी चीज़ में, जिस भी डिवाइस में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है वो हमारा सारा माइक्रो कंप्यूटर ही है। तो ये 4 टाइप्स हैं मेन कंप्यूटर के। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।
क्या मुख्य विशेषताएं हैं और क्या इसकी हानियां हैं। तो विशेषताएं हम लोग देख रहे हैं कि इसके आने से स्पीड बढ़ा है, हमारे काम करने में एक्यूरेसी आ गई है, ढेर सारे डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं जो कि हमारा शेयर मार्केट जिसे कहा जाता है, ऑनलाइन एजुकेशन जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं। ये अगर नहीं रहता तो हम आपसे जुड़कर आपको समझा नहीं पाते, आपसे बात नहीं कर पाते, हम लोग पढ़ नहीं पाते। फिर रिसर्च, इसके ऊपर बहुत सा रिसर्च किया जाता है, नया नया प्रोग्राम को लाया जाता है ताकि हम लोग और आगे कंप्यूटर को एडवांस बना सकें। फोरकास्टिंग, वेदर एंड प्रिडिक्टिंग, जब भी हम लोग मौसम विभाग की जानकारी सुनते हैं तो अधिकतर वो जानकारी कहाँ से आती है, हमारे सुपर कंप्यूटर से। कंप्यूटर बहुत से क्षेत्र में अपना अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि भूकंप आने से पहले की जानकारी दे देना, ये सब हमारे जीवन को भी बचाता है। इसलिए कंप्यूटर आज हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पार्ट बन चुका है। इंटरनेट, जिसके ज़रिए हम लोग जुड़ रहे हैं बिजनेस में, बहुत सारे इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, इससे हेल्थ इशू होते हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग अगर मोबाइल पर देखते रहें या कंप्यूटर के सामने बैठे रहें तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ का इशू हो सकता है। बहुत इसमें दिक्कत है, इसमें अगर लाइन नहीं रहे, बिजली नहीं रहे तो इसे हम चला नहीं सकते हैं। बहुत ढेर सारा इसमें साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ क्राइम हो रहा है। अगर ये नहीं होता है तो हमारे जैसे कि बैंक में किसी के अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं तो ये एक तरह का साइबर क्राइम है। या किसी का फ़ोन हैक हो जाता है, किसी का कंप्यूटर हैक हो जाता है, तो ये सारा इसका डिसएडवांटेज भी है। लेकिन हम ज़्यादातर एडवांटेज पे ही फोकस करेंगे क्योंकि डिसएडवांटेज में हर चीज़ का डिसएडवांटेज होता है, चाहे आप हों या हम हों, हर चीज़ का दो पहलू है, एक अच्छा है तो एक बुरा है। लास्ट आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये सभी आपको पता भी होंगे और इसको सॉल्व कर कर मुझे व्हाट्सएप पर या हमारे ग्रुप पे इसका आंसर भेजें। और इसका आंसर किस तरह भेजना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका अगर कोई भी ABCD में से जो भी आंसर सही है वो 1 के बगल में उससे लिख दें, 2 के बगल में उसका आंसर का ऑप्शन लिखें। सिर्फ ऑप्शन लिखना है आपको। 10 क्वेश्चन है, इसे बढ़िया से अपने कॉपी में भी लिख लें और मुझे आंसर दें। थैंक यू।